वाली है नवरात्रि, और इस नवरात्रि हम कर सकते हैं अपने जीवन से धन संबंधी समस्त समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर। जी हाँ, अगर गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, मन में एक डर लग रहा है, मैं जो बिजनेस व्यापार प्रारंभ किया हूँ पता नहीं अगले वर्ष तक वो रन करेगा या फेल हो जाएगा। जिस दुकान को इतनी सारी पूंजी इन्वेस्ट करके मैंने शुरू किया है, वो दुकान चलेगी या इस फेस्टिवल में करोड़पति बनूंगा या समस्त पूंजी भी डूब जाएगी। इस तरह की हलचल मची है बाजार में। मेरे पास न जाने कितने दुकानदार भाई आए कि इस त्योहार, इस दशहरा हम अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं। खूब सारा सामान, खूब सारा माल, इधर माल बोला जाता है सामान को, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारे प्रोडक्ट को, कि हमने पूरा माल भर दिया सामान से, सामान पूरा भर दिया है दुकान में। माता ये चलेगी या नहीं, दीदी ये चलेगी या नहीं, कि हमें फिर से भीख मांगने पड़ेंगे। इस तरह के सवालों के जवाब नहीं होते। इसके लिए आपको राशि देखने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको मूलांक देखने की जरूरत नहीं। ये जो दशहरा आ रहा है, ये जो दिवाली आ रही है, हर दुकानदार भाई को उम्मीद है कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, खूब सारा धन आए। जो पूरे वर्ष आप नहीं कमा सके हैं, वो इस वर्ष इस त्योहार में आप कमा ले। फिर पूरे वर्ष ठंडा भी चले बिजनेस तो कोई बात नहीं है ना। फिर तो ना किस्मत की बात है, ना कोई पूजा पाठ की बात है, ना ही आपकी राशि या मूलांक की बात है, ना कोई ऐसा उपाय जो वर्ष भर कार्य करे। चलिए आपको एक चमत्कार सिखाते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में, यदि ये वीडियो भी आपके सामने से गुजर रहा है, आपने क्लिक किया है पूरे विश्वास के साथ, आप अपना 5-10 मिनट मुझको दे रहे हैं, तो समझो भाग्य खुल जाएगा आज आपका। धन को आकर्षित करने वाले जो धन की चाबी जिनके पास है, चलिए उनसे धन के दरवाजे खुलवाते हैं। इस नवरात्रि आपको करना है एक छोटा सा उपाय, एक बिल्कुल छोटा सा, केवल एक नाम जपना है। कोई खर्च नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। महज एक शब्द बोलने मात्र से, महज एक नाम जपने मात्र से, नोट गिनो दिन भर, इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ संसार का कोई कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य उदय और डूबना ये चलता रहता है पूरे वर्ष। कभी संभलती है स्थिति, कभी खराब हो जाती है, कभी दुर्गति हो जाती है और कभी आप मालामाल हो जाते हो। लेकिन ये जो त्योहार का टाइम है, ये जो दशहरा का टाइम है, ये जो दिवाली का समय है, इसमें अगर आपको अच्छे खासे मुनाफे हो जाते हैं, बढ़िया पैसा आ जाता है, तो पूरे वर्ष अगर थोड़ा सा मामला ठंडा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, इस नवरात्रि आप कीजिए चमत्कार अपने दुकान में, चमत्कार अपने व्यापार में, चमत्कार अपने जीवन में देखिए। ध्यान से सुनिए, वक्त को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए सीधे उपाय पर आती हूँ। माता पार्वती जो है, इनके आसपास 64 योगिनी रहती है, 64 योगिनियां रहती हैं। इनमें से कुछ बहुत हेल्पफुल होती हैं। मतलब इस कलयुग में हमें बहुत ज्यादा तपस्या उपासना करने के बाद भी देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ नाम जप का वैल्यू है। कभी भी रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आपके सामने आके दर्शन नहीं देंगे, कितनी भी कठिन तप कर लो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यहाँ पर केवल नाम जपने मात्र से शांति मिलेगी, केवल नाम जप से ही उद्धार होगा मनुष्य का, ये पहले ही बता दिया गया है। तो अगर कोई कहते हैं कि अमुक देवी देवता मेरे शरीर पर आए हैं, दर्शन दिए हैं, तो ये सारी साइकोलॉजिकल बातें हैं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगा इसलिए उन्होंने अपना अनुभव कह दिया, या हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवता अभी इस कलयुग में हमारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन माता पार्वती के चारों ओर खड़ी होती है 64 योगिनी, उनकी आरती है ना, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। समझे?
इन 64 योगिनी में कुछ माताएं ऐसी हैं, कुछ योगिनी ऐसी है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। उनसे जब हम अपनी समस्या कहते हैं, उनका जब हम नाम जपते हैं तो वो क्विक काम करती हैं, तुरंत वो प्रसन्न होती है। उनके लिए कोई तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, कोई यज्ञ हवन, कोई पूजा पाठ या कोई चढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। वो तुरंत प्रसन्न होती है और आप इन योगिनी की सहायता से तुरंत अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और सिर्फ नवरात्रि नहीं, वो तो नवरात्रि आ रही है, ये संजोग है। नवरात्रि आ रही है, संजोग है। जो मैंने कहा कि नवरात्रि से ही प्रारंभ करें, इससे भला बड़ी शुभ बेला क्या। माता की पूजा से, माता की ये जो दिन है 9 दिन के, इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है, तो माता के जो ये दिन है, इससे भला कौन दिन है। परंतु अगर आप नवरात्रि में ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं या कर लेते हैं, लाभ होता है, तो भविष्य में भी करें, कभी भी करें, सालों भर करें। ये जो 64 योगिनी है, इनमें से आपको मैं आज 3 साझा करूंगी। तीनों से अलग अलग फायदे होंगे और तीनों करना या आप अपने जरूरत के अनुसार करना। सबसे पहली बात, यदि आपके मन में हर वक्त एक डर समाया हुआ रहता है, घबराहट, घबराहट किस बात की, कहीं मेरे दुश्मन मुझे मार ना दे, वो मुझे दबा ना दे, कहीं मेरे दुकान के बगल में एक दुकान ना खुल जाए, वो चलने लगे, मैं दब गया तो, मतलब जिसको कहते धक धक कर रहा मेरा मन, है ना, क्या क्या कहते हैं ना, मुझे अजीब अजीब से लोग आते हैं बोलने में, मेरा मन बहुत विचलित रहता है, धक धक कर रहा है मेरा मन, मैं परेशान रहता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे अपने दुश्मनों से बड़ा डर लगता है, मैंने बहुत सारा लोन लिया है, कहीं वो लोन नहीं चुका पाया तो मैं दब ना जाऊं, कहीं मैं कर्जे में ना आ जाऊं। तो इस तरह के जो भी परेशान है, जो भी इस वक्त इस तरह की बातों से परेशान है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, बहुत डर लगता है, वो नवरात्रि के प्रथम दिन से 9वें दिन तक, 9 दिन तक लगातार ये प्रयोग करें। जहां पर भी आपका घट स्थापन हुआ है, जहां पर भी माता की आपने चौकी लगाई है, पूजा करते हो, अगर आपके घर में कलश स्थापन नहीं होता है तो माता की फोटो तो होगी, जहां आप फूलमाला बदलेंगे, आरती करेंगे, जहां पर भी हो वहां आप चुपचाप शांत मन से स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहनकर बैठ जाएं और आपको सीमांकी माता को जपना है। सीमांकी, ये जो माँ है, ये जो योगिनी है, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और आपके मन का डर खत्म करेंगी 1 मिनट में। जी हाँ, आपको 9 दिन जब करना है, सुबह शाम कीजिए, सुबह दोपहर शाम कीजिए, जब आपको समय मिले तब कीजिए। सीमांकी, श्रीमांकी, 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 केवल आपको इनका जप करना है, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। वो डर जिससे आप दबे चले जा रहे हैं वो खत्म होगा। ये जो माँ है वो क्विक सुनती है, मैंने 1 मिनट क्यों कहा, क्विक सुनती है। अब चाहिए आपको धन, खूब सारा रुपया, इस त्योहार आप लाखों करोड़ों की बिक्री कर ले, तब माता विकतामना, 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 केवल नाम जप करना और कुछ नहीं। शरीर पर काले कपड़े मत पहनना, शरीर पर काले कपड़े मत पहनना। विकतामना, विकतामना, विकतामना। अगर आपका बच्चा का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है पढ़ाई लिखाई की और वो बात नहीं मान रहा, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, आपको डर लग रहा है फेल ना हो जाए, पूरे 10 साल तैयारी की है, ये इंजीनियरिंग निकाल पाएगा या नहीं, बड़ा हो गया, अब बचपन में तो बदमाशी करता था, इस तरह परेशान मैंने माता पिता को देखा है, तब वायु वीणा, वायु वीणा खुद भी जब करे, बच्चे को भी करवाएं। बच्चा इतना छोटा नहीं, अगर आपका मैट्रिक का है बच्चा, 12th का है बच्चा, बिल्कुल करेगा। वायु वीणा, वायु वीणा, वायु वीणा, पूरा घर पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चा पढ़ने भी लगेगा, ध्यान केंद्रित होगा। मेडिकल करवाइए, इंजीनियरिंग करवाइए, पढ़ाई तो वो करेगा, ये कंसंट्रेशन देंगे ना वायु वीणा। ये जो मैंने 3 नाम आपको बताया, ये 3 नाम की जरूरत लगभग हर घर में होती है। किसी ना किसी प्रकार का डर होता है मन में, धन की आवश्यकता होती है और बच्चों को कंट्रोल करना है ताकि वो तरक्की करे, खूब पढ़ाई करे और ध्यान केंद्रित करे। इन 3 यक्षिणियों की, इन 3 योगिनियों की, माफ कीजिए, योगिनियों का नाम आप इस नवरात्रि जप कीजिए और देखिए चमत्कार अपने जीवन में। मेरे साथ अपना अनुभव अवश्य साझा करें। माता की कृपा आप पर बरसे, आपके परिवार पर बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद।